को तुम माफ करो। नारी न बने नाव से शंका को तुम माफ करो। नाव में बिठा के हमें पार तुम करो। नाव में बिठा के हमें पार तुम करो। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के उपकार तो करो। गंगा पार जाना है, गंगा पार जाना है। सुन मेरे केवट भैया, तुम लाओ किनारे नैया। हम नाव में बिठा के शंका को तुम मिटा के कार्य तो करो। कि गंगा पार जाना है, कि गंगा पार जाना है। इसलिए केवट उस पत्थर की शिला, वो शिला नहीं, वो तो पहले ही किसी ऋषि की नारी थी और ऋषियों ने श्राप देकर के उसे पत्थर का बना दिया था। और ऋषियों की ही महाकृपा से वो पत्थर की शिला पुनः नारी बन गई। इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये तो सब ऋषि मुनि की कृपा है। केवट तुम अपनी नाव को ले आओ, तुम्हारी नाव को कोई श्राप नहीं है, तुम्हारी नाव को कुछ नहीं होगा, वो तो नाव ही रहेगी। तुम संशय व्यर्थ में कर रहे हो, हमें पार कर दो। आप बहुत जल्दी में लग रहे हैं हमको, आप जल्दी जाना चाहते हैं। मैं सोच रहा हूं कि आप जाएं नहीं। मैं आपको देखकर बड़ा प्रसन्न हो रहा हूं, आपको देखकर हृदय में बड़ी शीतलता मिल रही है और आप बार बार जाने की जिद कर रहे हैं। भगवान, आप यहीं पर रुक जाएं। और यदि आप जाना चाहते हैं तो भगवान, ये केवल नौका नहीं है, मेरे लिए तो जीविका है। फिर आप पर तो ऐसी हजारों नौकाएं कुर्बान हैं, हजारों नौकाएं चली जाएं तो हमें दुख नहीं है। लेकिन मैं आपके पैरों को धुलना चाहता हूं भगवान। नाव की भी कोई समस्या नहीं है, एक जाएगी न जाने कितनी आएगी, लेकिन मैं धुलना आपके पैर ही चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इतनी जिद काहे कर रहे हैं। इस संसार में यदि कोई किसी से कहे कि भैया पैर छू लेने दो, तो आदमी को प्रसन्न होना चाहिए कि कम से कम बेचारा शिष्टाचार कर रहा है। आवाज तो कहो पैर ना छुओ तो लड़ जाए आपस में कि काहे पैर नहीं छुए हमारे, सम्मान करना भूल गए क्या। और आपके पैर छूना चाहते हैं तो आप दूर दूर भाग रहे हैं। ये देखो अब आए तीनों, ये तीनों के तीनों बंटवारा का शिकार हैं। इनके घर में बंटवारा हुआ है, राम जी में और भैया भरत में। इनकी माता श्री कौशल्या जी और माता केकई में ये बंटवारा के कारण आ घूम रहे हैं। जय हो बंटवारे के सताए गए मनुष्यों। जय हो भगवान। अब आप जाए नहीं, आखिर जिसको राम जी मिल जाए कौन होगा ऐसा कहे कि राम जी चले जाए। अरे मोरे राम जू गोसैया, आप आए हैं तो जाए नहीं। मोरे राम जू गोसैया, अरे भैया न जाइयो मोरी छोड़ के। हो मोरे राम जू गोसैया, भैया न जाइयो मोरी छोड़ के। हो मोरे राम जू गोसैया। के समीप है, किस मुख से मैं कह दूं कि आप चले जाएं, किन हाथों से आपको पार कर दूं। राम आप यहीं पर बने रहो, ना जाओ। अथा धुंध हाथ
इस बहुत सागर में आकर इस संसार रूपी कुएं में फंस चुका हूं और इसके कारण मैं भूल चुका हूं। आधा धुंध कूप में लटके अपना नाथ लटकइयो, चाल कुचाल चलो मैं मोहतई अपना नाथ चलइयो। मोरे हमोरे राम जू गोसैया भैया न जइयो मोरी छोड़ के, हो मोरे राम जू गोसैया भैया न जइयो मोरी छोड़ के। जान जान के तुम्हें भुलावो तुम न भुला हम दैयो, जान जान के तुम्हें भुलावो तुम न भुला हम दैयो। चाल कुचाल चलो मैं मोहतई अपना नाथ चलइयो मोरे, हमोरे जग के खिबैया भैया न जइयो मोरी छोड़ के, हो मोरे राम जू गोसैया भैया न जइयो मोरी छोड़ के, हो मोरे राम जू गोसैया भैया न जइयो मोरी छोड़ के। भगवान आप संकोच ना करें। आप सोच रहे होंगे कि केवट है, छोटी जात का है, लेकिन भगवान दिल बहुत बड़ा रखते हैं। हाँ, बहुत बड़ा दिल रखते हैं। और श्री सत्यपाल जी, तो इसमें पूछने की बात है क्या? बिल्कुल पूछने की बात है। ये तो अपने मन के भाव हैं, किसके साथ में कैसा व्यवहार करना है नहीं है भगवान। अब ये तो जबरदस्ती की अब बात कर रहे हो तुम केवल। बिल्कुल जबरदस्ती है। आज जबरदस्ती ना करो, मान जाओ। प्रेम से मानो तो प्रेम से नहीं, जबरदस्ती जैसी कहो तैसी। और बताओ, और देखो ये हंस रहे हैं। तुम्हारे इस घाट पर आ गए हैं इसलिए कर रहे हो क्या? इसीलिए, केवल इसीलिए। यदि हाँ, यदि आप हमारे घाट पे ना आए होते तो हमारी क्या गरज पड़ी थी कि हम तुमसे कहते। हो केवट भैया तुम रार ना मचाओ। हम मचा रहे कि आप मचा रहे? पैर धुला ले, खूब चले जाओ, नौ को ले जाओ, हंस रहे खड़े, सूख गए पूरे। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ, अब नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। माता जी आप बैठ जाओ, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं, बस आप बैठ जाइए। हाँ, कब तक खड़े रहेंगे? ऐसे भैया एक बात हमारे समझ में नहीं आ रही, हाँ, तुम लक्ष्मण जी से बहुत दुश्मनी माने हो, क्या बात ये है? हमारे जन्म जन्म के हैं। क्या हो गया जन्म जन्म में, बताओ तो कुछ। अरे एक बार हम गए थे इनके पास। कब गए थे? अब हम गए थे जब हम कछुआ थे और ये थे क्षीर सागर में। मतलब पूर्व जन्म में? पूर्व जन्म में। भान सिंह भैया भी थे। हैं? भान सिंह भैया भी थे। बिल्कुल। कहाँ के भैया? ये सब वही थे। गोहांड के भान सिंह भैया की ओर से भी 11 पुष्प मुद्राएं श्री राम जी केवट जी के चरणों में साधुवाद। आइए, हम छूना चाहते थे इनके चरण, लेकिन इनकी फुस फुस के मारे आवाज देखो, आज भी ठुस ठुस, वहां भी फुस फुस है। तुम्हारी ये बिल्कुल गई नहीं आदत है। बिल्कुल शांत रहना, ये आंखें ना हमें दिखाओ, ठीक है? अच्छा ईमानदारी से बताओ, मैया भी कुछ करती थी क्या? माँ में तो ममता होती है, इनको दया नहीं आई थी क्या? किसी ने मुझको अपने लायक नहीं समझा, सबने ठुकरा दिया। मतलब सिराने में मैया जी तो बिनवा चला रही होंगी। बिल्कुल। क्षीर सागर में ना आगे से जगह थी ना पीछे से जगह थी। भाई पीछे से ये थे और चरणों में जहां चरण के पास जाना चाहते थे वहां मैया जी होंगी। ठीक, तो वहां मैया जी थी
और पीछे से ये, अब बताओ जाए तो जाए कहां से? बड़ी समस्या थी, इसलिए मैं कह रहा हूं। क्या कह रहे हैं? हो राघव जी ऐसी बात ना बना, हो राघव जी ऐसी बात ना बना, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले। तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, तुम्हें अपनी बातन में हमें ना रिझाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ, हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। माता पिता ने बन हमको बैठाए, लखन सिया को हम साथ में लाए, आपको माता पिता ने पठाए हैं और हम भी गए थे। पूरब जन्म में तुम कछुआ बनाओ, कछुआ बना के फिर ढिग में बुलाओ, ढिग में बुला के फिर दूरे भगाओ। अब दूरे भगा के ऐसी बात ना बनाओ, दूरे भगा के ऐसी बात ना बनाओ। बार बार केवट कह रहा है, पिछले जन्म की बात बता रहा है केवट, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। खून खौल जाता है। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। आप आज तक हमने कह दो। ऐसा कोई नहीं देखा है पद कमल। हाँ, अगर नहीं धुलवाए तो क्या करोगे फिर? ये सोच रहे हैं कि केवट है, लगता है उतराई के चक्कर के लेन देन के मारे नहीं हमको अरे इसमें सोचने की ऐसा बात नहीं क्या है है, ये तो लग ही रहा है। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ ना उतराई चहो, मोहे आन राउर शपथ दशरथ, बात सब साची कहो। बस के बाद सावधान, बहुत देर से तुमको देख रहे हैं, क्या देख रहे हो? समझ में ही नहीं आ रहा क्या करने के चक्कर में हो तुम। और हम भी आपको बहुत देर से देख रहे हैं। केवल प्रभु की व्यवस्था के कारण हम तुमसे कुछ कह नहीं पा रहे, लेकिन प्रभु हे नाथ न जाने क्या कारण ये और अकड़ता जाता है, तो आप नेहुरे जाते हैं तो ये और चढ़ता जाता है। आप जिस प्रकार से झुकते जा रहे हैं तो ये फिर और चढ़ता ही जा रहा है। केवल आपकी आज्ञा है, ये हमें पार करे चाहे ना करे। यदि आप आज्ञा दे दें तो एक बाण से इसको मैं वहीं भेज दूं जहां जाना चाहता है। अब विचार करिए, आखिर केवट ने ऐसा कौन सा शब्द कह दिया, ऐसा क्या कह दिया जो लक्ष्मण जी की आंखें लाल हो गईं? इसका कारण है कि हमारे पिताजी की सौगंध ले रहा है। तो कौन सी बड़ी बात है पिताजी की सौगंध? अरे उन्हीं की आज्ञा के पालन करने के लिए तो हम वन में आए। हमारी सौगंध ले लेते, भैया की सौगंध ले लेते। देखिए, और दूसरी केवट बात- जी ने एक ही शब्द का प्रयोग किया, मोहि राम राउर आन दशरथ, देख ले शपथ सब साची कहूं। आप कह रहे हैं कि भैया पार कर दो, ये लहेल घूम रहे हैं धनुष बाण हमको मारना चाहते हैं।
अरे हैं? बिल्कुल मार देंगे, अब उनके पास कुछ है ही नहीं तो हम क्या करें। क्योंकि कहा गया है नमन नीच के अति दुखदाई। नीच को चाहे जितना समझाओ। अच्छा नीच कौन है? तुम बताओ, केवट को नीच कह रहे हो बिल्कुल आप? हो। क्यों भगवान? मैं तो सबसे पहले जब तुम जान गए हो राम जी को तो तुमको पार कर देना चाहिए। रुक जाओ, लड़कों की मौसी आ रही है। अरे सुनो तो भैया, देखो मैंने पहले कहा था कि मैं छोटी जात का हूँ। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं छोटी जात का हूँ, बिल्कुल। मैं नीच हूँ, लेकिन आप नहीं मान रहे थे। आ गई वही बात सामने की नहीं। आप कह रहे हैं कि हमारे गले से लग जाओ, वो कह रहे हो तुम नीच हो। हम तो पहले कह रहे थे। अब जैसे कह दिया जाए कि आओ भैया बैठ जाओ। और देखो अब अरे पहले पूरी बात सुना करो। अरे तुम्हारी क्या सुने हम? जैसे किसी को कह अरे हम दिया नहीं जाए सुनेंगे तुम्हारी। राम जी सुनिए ना, देखो, ये हमको सुनोगे। नीच कह रहे हैं। सुन, बिल्कुल नीच हो तुम, अब बताओ, परम नीच हो। अब नीच है तो जा रहे हैं, जाओ तुम्हें जहाँ अच्छे मिले जाओ उनके जहाँ साथ में जाना जाओ। है। क्यों केवट? भाई नीच है तो हम जा रहे हैं, अच्छों के साथ में जाओ तुम। तुम जा भी ना पाओगे, हम तुमको पार कर मैं देंगे। नहीं जाऊंगा तो क्या करोगे? ले नहीं जाऊंगा, ना ये जाओ बैठा तुम। हूँ और नहीं पार करूंगा। क्यों ना कर नहीं पार करूंगा। और वैसे ये जबरदस्ती। भैया। तुम्हारे बाप की कसम तुम्हें पार नहीं करूंगा। और बताओ। अरे तुम अहर पार- पतारे केवट घाट। हाँ, हाँ, यहाँ आप लोगों क्या की ही चलेगी। क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाप ये की तो कसम केवल- जब तक पैर नहीं धुल लूंगा, क्यों पार नहीं केवल- ये करूंगा। बताओ, रुको, किसकी राज अंतर सीमा में हो तुम? अरे ये रा- राज्य किसका है? राम जी का। राम जी का राज हाँ, है। राम जी। जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। तुम क्यों कहोगे राम जी का है? तो राम जी कहेंगे कि तुम अरे कहोगे। तुम मंत्री कौन है हो? हम राम जी के अरे साथ तुम हो में रहते कौन हैं। भाई? सेवक है। हैं? तो तो मैं मंत्रियों के सेवकों की- कहने से ही ये राज्य चलता है। तो मैं सेवकों तो की जो थोड़ी कहेंगे- सुनता हूँ, स्वामी की और सुनूंगा पहली कि बात सेवक आप की? कह रहे हो कि मैंने राम जी को जान लिया, सोए जाने जे दे जनाई, हाँ। और जानत तुम्हें तुम्हें हुई जाए। केवट भैया, जब जान गए हो तो राम देखिए- जी को पार करो। लक्ष्मण नहीं जी करूंगा। राम जान जी गया के हूँ, इसीलिए तो नहीं और करूंगा। पिताजी की सौगंध खा रहे हो मूर्ख कहीं के। हमारी सौगंध खा लेते। देखो महाराज, हमसे भैया ज्यादा की बातें ना सौगंध करो। खा लेते। और क्या नहीं करोगे सुनो? तुम? हैं? अरे भैया की आज्ञा नहीं मिल रही, नहीं एक बार से तुमको पार कर देता मैं। तुम पार करोगे? हाँ। तो महीना पार हुई जाओ कम से क्यों कम। पार हो जाएंगे? देखो पूरे- अभी तुम जानते नहीं हो। कापे जा रहे हो, ज्यादा तेज ना बोलो। कहाँ पे नहीं, सुनो, ए, तुम्हारे जैसे कई है पार कर दिए। भगवान, मैं आप और देखिए- की सौगंध इस कारण खाया हूँ। आप हैं आदरणीय। वार्ता केवल मेरी और तुम्हारी हो रही है। अब ये तो जबरदस्ती की बात तुम सोच रहे हो। मेरे लक्ष्मण ने कुछ कहा नहीं है तुमसे। ये तुम जबरदस्ती सोच रहे हो कि मेरे साथ में लक्ष्मण ऐसा कर ना दे। देख रहे हो, अभी नीच कह रहे थे आपके सामने हो, आप भी झूठ बोल रहे हो क्या? मतलब कुछ नहीं कह रहा है, जबरदस्ती की बात तुम सोच रहे हो। देखो, मीठा मीठा हप कड़ू कड़ू थू, स्वार्थ वाली बात ना करो। और देखिए, अरे जो बात सुननी चाहिए वही सुनो ना। तुम भगवान जबरदस्ती श्री- की बात सुन क्यों रहे हो? भगवान श्री राम जी का एक नाम कृपालु है। यद्यपि भगवान श्री राम जी अपने भक्तों के साथ साथ में खेल करते हैं और तभी इनको कौतुकी कराला कहा गया अब है। सुनो, और यहाँ केवट के साथ में खेल कर रहे हैं। मन ही मन प्रसन्न है, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। ये खेल कर रहे हैं, मैं खेल जाऊंगा। अच्छा, तुम्हारे पिताजी की सौगंध खा ली तो इन्हें बड़ा बुरा लगा। अब सुनो, तुम सब और श्री कपिल राज और ये बैठी हैं, ये हर जाई और इनकी माता जी हर जाई। अब बताओ क्या करोगे? कैसे हर जाए? भैया, क्या? वैसे हमने तो साहित्य में पढ़ा है कि हरजाई माने निष्ठुर होता है। निष्ठुर होता है और निष्ठुर। हर जाए कैसे? अब सुनो, सुनाओ। अब इनको बुरा ये लगना तो हम चाहिए। भी पहली बार सुन रहे अरे हैं। बिल्कुल, इनकी ये मैया हर जाई है, जाति जाति के पाहुनो, जात जात में जात है। हर जात में। हैं? जो हर जगह जाए उसको क्या कहा जाएगा? हर जाई। जो हर जगह जाने वाला होगा उसको कहा जाएगा हर जाई। और ये बैठी है, जय हो। ए, कैमरा जरा जगत जननी की ओर किया जाए। माता जी, आप भी कुछ नहीं बोल रही हैं। इनका तो जन्म हल से हुआ है, हर बखर। हम किसान हैं, हमारे घर में होत कि नहीं होत? हर जोतन वालो हर, तो जोत उसी हल से तो इनका जन्म हुआ है। हर से जिनका जन्म हुआ हो उनको क्या कहोगे? हर जाई। तो है हर जाई कि नहीं है? और इनकी अम्मा कैसे हर जाई है ये बताओ तुम। इनकी अम्मा हर जाई। अब बताओ कैसे? हैं? कैसे? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए। अच्छा, जिसने हरि को जन्म दिया हो वो कौन होगा? बताओ। अहर व्यक्ति- जिसने हरि को जन्म दिया हो वो भी हर जाई।
हरि जाई, जिसने हरि को जन्म दिया है वो भी हर जाई। अच्छे हर जान के चक्कर में परिंजय हो। वाह, हमें जन्म दिया है। और क्या, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, यदि गर्भ में आए हैं तो जन्म हुआ है। और श्री सुखपाल जी राज व्यास जी, अब अरे क्यों हाँ। हम नहीं जानेंगे और तुम जानोगे? बिल्कुल, तुम कैसे जानोगे? तुम तो हमारी बातें तक नहीं समझ पा रहे। काहे की बात नहीं सुन समझ पा? केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे। अच्छा, अटपटे कौन? जो समझ में ना आए वही तो अटपटे, जो समझ में आ जाए वो अटपटे काहे के? जो समझ में ना आए वही अटपटे, और जो समझ में आ जाए वो अटपटे कैसे? देखिए, बताओ अटपटे कैसे? का मतलब है कि प्रेम में केवट कहना कुछ और चाहते हैं, मुंह से निकल कुछ और रहा जैसे है। मैंने इनके पिताश्री की सौगंध खाई नहीं, प्रेम के कारण सौगंध खाई नहीं, केवल मैंने एक जो प्रेम में, हाँ, प्रेम के कारण कि जैसे तुम्हारे पिताजी की शपथ, जैसे तुम्हारे पिताजी ने धर्म के लिए आपको वन भेज दिया, मैं उसी प्रकार की प्रतिज्ञा कर रहा हूँ कि जब तक आपके पैर नहीं धोऊंगा तब तक पार नहीं करूंगा। सही है। तात्पर्य केवल ये है, जिसने पिताजी की आज्ञा को पालने के लिए 14 वर्षों का वन हंस करके स्वीकार कर लेकिन लिया। का जाने, ये कुछ जानत हो तो जाने। एक लड़का छोटी उम्र का है, ये छोटी उम्र का जी देखो, एक लड़का छोटी उम्र का है, छोटी उम्र का जी देखो, प्रेम की ये बातें नहीं जानता। राम जी देखो, प्रेम की ये बातें नहीं जानता। देखो, प्रेम की ये बातें नहीं जानता। राम जी देखो, प्रेम की ये बातें नहीं जानता। आज आप आए हैं तो ये मैं जानता हूं। आए रघुबर, हाँ देखो हमको तारन को, झपटे देखो हाँ भैया हमें मारन को। आए रघुबर, हाँ देखो हमें तारन को, झपटे भैया देखो ये हमें मारन को। हमसे ही दूर रहना, दूर रहना, कहिए कहिए कहिए, तुमसे न हो जाए बदनामियाँ। राम जी हाँ देखो, प्रेम की ये बातें नहीं जानता। एक लड़का छोटी उम्र का है, छोटी उम्र का जी देखो, प्रेम की ये बातें नहीं जानता। राम जी हाँ देखो, प्रेम की ये बातें नहीं जानता। आप हमें मारना चाहते हैं तो यदि मार देंगे तो इसमें हमारा थोड़ी कुछ बिगड़ता है। सारे संसार में आपे को दुनिया नाम धरेगी। किसको मारा? केवट को मार दिया। बताओ, एक छोटी जात के केवट को मार दिया, कितना बड़ा काम किया। और किसके सामने मारा? कृपा सिंधु बोले मुस्काई। मुस्काओ चाहे हंसो, ठहाका मार के, इसीलिए नहीं कुछ नहीं। कौतुकी कराला इसीलिए कहा गया। आपके साथ में खेल हो रहा था, तो हम भी तो खिलाए। ये खड़े तिलक वाले जितने होते हैं सब बड़े षड्यंत्रकारी होते हैं। अब तुम्हारे साथ में भी खेल हो गया, खेला कर दिया तो भगवान। हम भी खेल जाएंगे चाहे जितना खेल हो, जब तक अपना काम ना अब देखो कुछ कह रहे हैं। क्यों केवट, तुम्हें मारने से हमें क्या मिलेगा? बिल्कुल सही है, शायद कुछ मिल जाए। इन्हें बताओ, हमें क्या बता रहे? इन्हें बताओ, हम जे चले महाराज। अरे हट, कहाँ? हम नीच, सुनो, नीच
बताओ, नीच बता रहे थे, अच्छे वालों को बुलाओ। अब काहे अरे रुक जाओ, काहे रुक जाए? सुनो। तुम्हारे कहे से नहीं, आप कुछ ये कहें। तो जबरदस्ती की बात है केवल। हाँ, ये केवल तुमने सोचा है, हमारे लक्ष्मण ने कुछ कहा नहीं है। अगर कोई कह देता है तो जबरदस्ती की बात है ये। आपके सामने कह रहे हैं। देखो अभी नीच कहा हमें, बताओ। हम तो खुदा ही कह रहे थे कि हम नीच हैं। ये बात की, ये समझने की बात होती है। चलो चलो आपकी बात मान लेते हैं। ठीक है केवल। तो तुम्हें मारने से हमें कुछ नहीं मिलेगा, और हम ये जानते हैं, और हम ऐसा चाहते भी नहीं है कि हमारे द्वारा किसी का अनहित हो जाए। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे द्वारा सबका हित हो, और मेरा यहाँ जो मैं आया हूँ वह कार्य पूरा हो जो करने के लिए आया हूँ। इसलिए जाओ अपना कठौता ले आओ और मेरे चरणों को पखार लो तुम, और आप हैं हमें गंगा को पार कर दो। श्री कालीचरण राजपूत जी ग्राम झिन्ना वालों की ओर से 51